जो भी लोग होते हैं जब काम करते हैं यहाँ पे, तो पहले विलेज में रहते थे। विलेज से फिर उन लोगों ने माइग्रेट किया, माइग्रेट करके वो शहर में आ गए। बिकॉज इकोनॉमी ऐसी चेंज होती है, एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट करते हैं दूसरी इकोनॉमीज के अंदर। और उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का रोल देखने वाले थे। टेक्नोलॉजी के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ होता था इलेक्ट्रॉनिकली तुम कुछ चीजें जो है कम्युनिकेशन भेज सको इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जो टेलीग्राफ जो था, दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन। इसके बाद में जो है पूरा जो वर्ल्ड है वो यूनाइट हुआ। फॉर एग्जांपल, तुम्हें इंडिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में इंफॉर्मेशन भेजनी है, या यूरोप में भेजनी है, तो यहाँ पे यूरोप तक तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली फिजिकल लाइंस थी। तो जहां तक भी जो कम्युनिकेशन जा सकता है वो डिस्टेंस कम हुआ। इट इज वन ऑफ द रीजन 1857, अगर किसी को पता हो, फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 के टाइम पे ब्रिटिशर्स के पास में टेलीग्राफ था। 1857 का जो रिवोल्ट था वो शुरू हुआ था इंडियन सोल्जर्स से। वो शुरू हुआ था मेरठ से। मंगल पांडे मूवी किसी ने देखी हो, आमिर खान वाली, वो वाली। देखिए है। तो वहां से शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे टेलीफोन तो थे नहीं, ना ही कोई ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि ब्रिटिशर्स की भाई यहाँ पे वायलेंस हो गई है और अब हम क्या करें। उनके पास में एक इंफॉर्मेशन का चैनल था, टेलीग्राफ का, जो इंडियंस के पास नहीं था। तो इन्होंने कम्युनिकेट कर लिया आपस में एक दूसरे में जल्दी से कि इंडियंस ने ऐसे कर दिया है, आर्मी जो हमारे अगेंस्ट हो गई, तो जल्दी से कुछ करो। तो वो लोग क्या करते थे, मेरठ में मान लो ऐसे हो गया, तो फिर वो जल्दी से मेरठ को कैप्चर करने के लिए सारा फोर्स लगा देते। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो था उनके पास, तो इंडियंस के पास नहीं था। इंडियंस अलग अलग लड़ रहे थे, अलग अलग सेक्शन में। रानी की झांसी की रानी, मंगल पांडे, जनरल बख्त खान, ये सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे। तो इसकी वजह से वो रिवोल्ट फेल हुआ। ये टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, ये इंडिया की बात है। बट कॉलोनीज के अंदर और भी चीजें डेवलप हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, फास्टर रेलवे। रेलवेज की स्पीड इंक्रीज हो रही थी। क्यों इंक्रीज हो रही थी? बिकॉज आपको कंट्री के अंदर से इंडिया का एग्जांपल ले लो। कंट्री में यहाँ पे मान लो आयरन प्रोडक्शन हो रहा है, छोटा नागपुर, और तुम्हें यहाँ यूरोप में ले जाना है, तो बाय लैंड तो जा नहीं सकते, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लेके जा सकते। तो इन्होंने बस वो शिप्स के थ्रू ले जाते थे। तो शिप्स के लिए थ्रू पोर्ट तक कहाँ से ले जाएंगे, कोस्टल एरियाज में। तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट जो हुई, दैट वाज थ्रू दिस रेलवेज। रेलवेज के थ्रू जो है, you will take this production from the inner parts of the country to the coastal areas, and from the coastal areas to the nation where you want to consume it. फास्टर रेलवे, वैगन्स को लाइट करो, जो डिब्बे डब्बे होते हैं वो लाइटर होंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी, ज्यादा लोड जो है ज्यादा वो कैरी कर पाएंगे गुड्स का। एंड लार्ज शिप्स, शिप्स जो है वाटरवेज के अंदर, शिप्स तुमने देखा होगा, कार्गो कंटेनर जो होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी वो एक साथ लेके जा सकते हैं। उनके पास में ये एडवांटेज होता है, बाकी जगह पे एडवांटेज नहीं होता है। और जितनी ज्यादा शिप लार्ज होगी तो फूड मोर चीपली एंड मोर क्विकली उसको मूव कर पाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसके अंदर नेक्स्ट जो है एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, ट्रेड इन मीट। इसका एक एग्जांपल है ट्रेड इन मीट का। होता क्या था पहले, जैसे मीट जो है वन ऑफ द मोस्ट पेरिशेबल आइटम, तो नॉन वेज के जो भी आइटम्स होते हैं वो आप ज्यादा टाइम तक कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव द चांस कि वो खराब हो जाता है। तो पहले ये होता था 1870s में, एनिमल्स को लेके आते थे कहाँ से, अमेरिका टू यूरोप। अमेरिका टू यूरोप क्यों लेके आ रहा है, यूरोप टू अमेरिका क्यों नहीं जा रहे, बताओ। 1870s में व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि लोग अमेरिका से यूरोप में माइग्रेट कर रहे थे। अमेरिका से यूरोप में माइग्रेट कर रहे थे? ऐसा नहीं है। एक मिनट में फोटो दिखा देता हूँ। See this photo. Immigrants leaving for the US। और ये फोटो आयरिश इमिग्रेंट्स, आयरिश आयरलैंड कहाँ पे, यूरोप में। इमिग्रेंट्स वेटिंग टू बोर्ड द शिप, कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका में। यूरोप जो सैचुरेट हो चुका है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी सैचुरेट हो चुकी है, फूड की अवेलेबिलिटी भी सैचुरेट हो चुकी है, पॉपुलेशन भी सैचुरेट हो चुकी है, भर चुका है पूरा पूरा सिविलाइजेशन हो चुका है। बहुत सारे, अगर स्पेस नहीं बचा है, स्पेस नहीं बचा है, तो जहाँ बचा खुचा स्पेस भी है तो वहां पे ज्यादा यू नीड मनी टू सेटल, तो लोग नई जगहों पे जाएंगे। ठीक है।
अमेरिका में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, वहां पे सेटलमेंट कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे जो कैरेबियंस है वहां पे बहुत सारे लोग जाएंगे, बिकॉज वहां पे स्कोप है। आप कहाँ मूव करते हो? आप लाइफ में उधर जाओगे ना जहाँ आपके पास स्कोप है, जहाँ पे कंपटीशन कम है। वहां जाओगे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है और आपके पास में कैपेबिलिटीज नहीं है, तो दैट इज अ स्मार्ट मूव कि आप वहां पे मूव करो। तो ये लोग अमेरिका में मूव कर रहे थे, ठीक है, अमेरिका में मूव कर रहे थे। बट इनका जो भी खाना था, हमने देखा था लास्ट टाइम कौन जो था, यूरोप अब फोकस हो गया इंडस्ट्री पे। यूरोप के लोग अब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनके पास अभी अमाउंट है, पैसा है, सो अभी वो बाय कर सकते हैं। उनके पास टाइम नहीं कि एनिमल रेयरिंग करें। तो पहले शिप्स के थ्रू अमेरिका से एनिमल आते थे यूरोप में, यूरोप में फिर उनको स्लॉटर करते थे, ठीक है। अब एक शिप है, उसमें मान लो लेट्स से चिकन हैं, तो तुम चिकन को अगर अमेरिका से यूरोप में लेके आओगे तो चिकन एक पर्टिकुलर स्पेस कैरी करेंगे, कंपैरिजन तो उनका मीट जो होता है कम स्पेस कैरी करेगा, तो ज्यादा मीट लेके आ सकते हो तुम एक शिप में। बट डायरेक्ट हम एनिमल्स लेके आते थे, तो डायरेक्ट एनिमल्स लेके आते थे तो उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, एक तो बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं वो, ज्यादा स्पेस, ज्यादा वेट। ऑब्वियसली जर्नी कोई छोटी तो है नहीं अमेरिका से यूरोप में, तो मैनी ऑल्सो डाइड इन ड्यूरिंग द जर्नी। कुछ लोगों को फेल्ट इल, लॉस्ट वेट, बिकेम अनफिट टू ईट। अगर किसी को याद हो कोविड वायरस, तो कोविड वायरस भी एक मार्केट से अजम्पशन है, वो मार्केट वेट Yes, मार्केट बोलते हैं उनको। उन मार्केट्स के सर अंदर, वुहान मार्केट। यस, वुहान का जो वेट मार्केट है वहां पे एनिमल्स का ऐसे स्टैक करके रखते हैं और वहीं से बोलते हैं कि वहीं से आया वायरस। तो ये लॉजिक इसीलिए है। तो मीट, अब ऐसे मीट आ रहा है इतनी दूर से, इतना एफर्ट लग रहा है, तो मीट का प्राइस कॉस्टली होगा, तो बहुत सारे जो यूरोपियन पुअर थे दे कुड नॉट अफोर्ड इट। बट डिमांड इंक्रीज रहेगी बिकॉज मीट इज अ स्टेपल डाइट। इन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी। नई टेक्नोलॉजी क्या डेवलप करी? रेफ्रिजरेटेड शिप्स। शिप्स में ही रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी लगा दी। अभी तुम फूड को काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर सकते हो, फूड को काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक जब कैरी कर सकते हो, तो अभी फ्रिज में तुम चिकन को क्यों लेके जाओगे? स्लॉटर करो मीट को अमेरिका में और फिर लेके आओ यहाँ पे, उससे ज्यादा तुम कर सकते हो। और नो एनिमल, नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है वहीं से डायरेक्ट कट करके भेज दो। उससे फ्रेश भी होगा, शिपिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, ज्यादा अमाउंट भी आ जाएगा। ये सारे प्लेसेस है जहाँ पे होता है। और अगर उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो जो पुअर पीपल जो हैं, दे कैन नाउ कंज्यूम मोर वेराइड डाइट। काफी वैरायटी आ गई उनकी डाइट में, मीट खाते हैं हम। यूरोपियंस की डाइट में इसीलिए मीट बहुत ज्यादा है, और मल्टीपल टाइप ऑफ मीट है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक या दो टाइप के मीट खा रहे हैं, ऑल दैट बिकॉज इतने सारे कंट्रीज से ये उनका एक्सपोर्ट हो गया रहा है, इम्पोर्ट हो गया रहा है, सॉरी। तो पहले लोग क्या खा रहे थे? हमने देखा है आयरिश आयरिश क्या लोग खा रहे थे? पोटेटोज खा रहे थे, ब्रेड खा रहे थे, सिंपल कार्ब्स। नाउ दे आर गेटिंग प्रोटीन रिच डाइट, बटर, एग्स, मीट, ऑल दैट वाज नाउ इंक्लूडेड। किसी भी सोसाइटी के अंदर बेटर लिविंग कंडीशन जब होती हैं तो हमेशा उस सोसाइटी में पीस होती है। अमेरिका, यूरोप है, उनके अंदर कंपैरेटिवली पीस थी एंड एट दैट टाइम 1870s में, बिकॉज लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, इनकम्स इंप्रूव हो रही है, सबके पास में पैसा है, तो एवरीबॉडी इज नाउ गेटिंग अ गुड लाइफ। इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स टैक्स इम्पोज कर रहे थे, लोग गरीब हो रहे थे, तो दे वर फाइटिंग। यहाँ पे सब लोग रिच हो रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। ये फोटो देख सकते हो तुम मीट के ट्रांसपोर्टेशन की। और ये वाली जो ऊपर फोटो देखोगे, दिस इज द कैटल शो। यहाँ पे कैटल्स का शो होता था जहाँ से लोग इनको बाय एंड सेल करते थे, ठीक है। हमारी क्लास का टाइमिंग कब से कब तक होता है ये? सर 1:30। 1:30, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे, विल मीट ऑन मंडे, देन विल कंटिन्यू दिस। thank you, sir. ओके, हैव अ Thank you, नाइस sir.